Record. न्योछावर न्योछावर हूँ खुशियाँ 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 ही खुशियाँ न्योछावर तो देखिए हम लोग अभी खुशियों को नौछावर है, बली बली जाए। अभी भी कुछ मित्र को देख रहे हैं सीरियस हैं। अभी तो कम से कम अपने मतलब जो देखिए, आप गौर कीजिएगा, ये तो अपनी बात बताए, पूरी व्यवस्था है एजुकेशन की, परिवार के भी। कोई पूजा कर रहे हैं घर में, आप देखते हुए, जिन घर में आप बूढ़े होंगे पूजा कर रहे हैं, उस घर में कभी कोई बच्चा हल्ला किया, अब दादाजी नाना जी वो जो वृद्ध सज्जन पूजा कर रहे हैं गुस्से में आ जाते हैं। माय गॉड, वो बच्चा खेल रहा है, उसके लिए वो खेल रहा है, वो हल्ला नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है जीवन अपना, हल्ला में भी आनंद ले रहा है। और दादाजी नाना जी वो बुजुर्ग जो है पूजा कर रहे हैं बिगड़ गए। अब देखिए बच्चा सीखने में आ जाता है, ये असर पड़ा। और वो पूजा कर रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, ब्रह्म से मिल रहे हैं। जो ब्रह्म कहते हैं पूरा बाहर है, पूरे आकाशी ब्रह्म है, भीतर भी है बाहर है, हर एक प्राणियों में वही है। और आप गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं। ये हमारी आदत हो गई, एक ढंग, आदत भी नहीं, ढंग हो गया। केवल इसके प्रति अवेयर हो जाए तो हंस पड़िएगा। देखिए सारे लोगों के ओट खुल गए। ओट का खुलना, हमेशा मुंह खुलने, आपको खुलने के लिए हम नहीं कहते हैं, फटाका छूटेगा तो मुंह खुल ही जाएगा आपको। जब डर होगा तो बाप बाप कीजिएगा ही आप कोई रोक ही नहीं सकता आपको। आदत डालिए, ब्रेक कीजिए, जस्ट ब्रेक योर कंडीशनिंग ऑफ क्लोजिंग लिप्स। ये आदत हो गई है, आप गौर करेंगे। वैसे नहीं मैं कह रहा हूं, मैं पढ़ के नहीं कह रहा हूं, मैं जीवन की बात बता रहा हूं। तो ये हंसी को है, हंसी ज्वार भाटा की तरह आता है, तो ये कंटेजियस है। कहते हैं ना छुआछूत का रोग है, सर्दी हो जाएगा, कोरोना से कितना डरते थे। एक हंसा, एक प्रसन्न आदमी के क्यों, जो हम लोग सब आदमी सदगुरु के पास जाते हैं, ओशो के पास जाते थे, तो ओशो का नाम लिए ट्रेन में हैं हम लोग। यहाँ से 3 जगह ट्रेन बदलना पड़ता था बिहार से पूना जाने में, सोचिए। और हम लोग उसमें एसी बोगी भी नहीं हुआ करता था, तो हम लोग रिजर्व अन रिजर्व 25-30 आदमी एक बोगी में रहते थे, टिकट कटा के, बिना टिकट के नहीं जाते थे। किसी को मिला, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिला। एकदम पूरा समझिए वो शिविर का समय होता था, क्या खाए क्या पिए क्या सोए कोई परवाह नहीं। 2 दिन 48 घंटा से ऊपर लगता था, लेकिन इतना आनंदमय सफर था वो, यात्रा थी, अभी भी याद है। सोचिए कि सब समस्वर थे हम लोग, सब हम एक सिंक्रोनिसिटी में जी रहे थे, सब आनंद मस्ती में था, आनंद में, माने हंसने को तत्पर है। अभी देखिए गुंजन जी भी हंसने लगे, खिल गए। अभी तक तो एकदम रोके हुए थे, आप नहीं रोकते हैं, ये आपके वश में नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिनके वश में है वो हंस पड़ रहे हैं, जिनके वश में नहीं है वो हो जाता है, इट हैपेंस। आप केवल मीडियम होते हैं, आप बंद हो जाते हैं, फट से बंद हो जाएगा। तो शाश्वत से आप जुड़े, उसका स्वभाव है, आपका स्वभाव है प्रसन्न रहना। बताइए किसी का बच्चा देख के कितने खुश होते हैं आप। कोई पूछता है किसका बच्चा है, कहाँ का बच्चा है, बच्चा है। नवजात शिशु कहीं कोई देखता है तो सब गोदी में लेना चाहते हैं, स्त्रियां खास करके। क्या हो जाता है, वो आप हैं, खुश हैं, केवल उसको आप कोऑपरेट कीजिए, अलाउ कीजिए, फैलने दीजिए। नहीं होता है, और अद्भुत स्थिति है, हंसते हंसते रोल करने लगे, गजब की स्थिति है। तो हम लोग कुछ प्रयोग भी करेंगे, कुछ बातें भी आपको बता दें जो आप लोगों के लिए इस बार हम लिख के आए थे कि सूत्र कैसे, थोड़ा सा बता दें, फिर प्रयोग कराएंगे हम लोग कैसे फैल सकते हैं। जैसे सबसे कौन ज्यादा खुश रहता है, बच्चा। उसको कोई शर्त नहीं चाहिए, आप पिता हैं, आपके गोदी में इसीलिए खुश है ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको आप ही गोदी में बैठ के आपको घुसा लगा दे।
उसका मूड बदल गया, दे दिया एक थप्पड़ आपको, एक पैर से मार दिया आपको, तो वो अपने मस्त है, वो केवल कॉन्शियस नहीं है, लेकिन परमात्मा उससे बह रहे हैं, परमात्मा का स्वभाव है। उस बच्चे को देख लीजिए, सब कुछ समझ जाइएगा, बच्चे हो जाइए, किसी भी चीज को बालवत देखिए, बच्चे देखते हैं बहुत अच्छा, आह्लाद से भर जाते हैं, एकदम आह्लाद से। और जब ये आह्लाद होगा तो हा, क्या बात, क्या बात, जय हो, जय हो, एकदम गदगद बच्चे हो जाएं। देखिए करके आप घर में, शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, पति पत्नी बच्चे सब खुश होंगे। बच्चे तो और फन लविंग हैं, बच्चे को और फन पसंद है। देखते हैं आजकल फन के देखने के लिए कॉमेडी हजारों रुपया लगा के टिकट खरीदते हैं लोग। तो आपके हाथ में एक ये हुआ, और शाश्वत आनंद ही आप कह चुके हैं, वही प्रकट कर होता है खुशियों के रूप में। भी इधर शाश्वत आनंद से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप अनुभव किए हुए हैं, वो फैलने दीजिए उसको, वो प्रकट होता है प्रसन्नता के। और चबाना सीखिए, जितना हल्का हल्का आप मुंह को चलाएंगे उतना प्रसन्न रहेंगे आप। कभी का आपको घेरे निराशा तो हल्का हल्का जबड़ा चलाने लगिए, हल्का हल्का, क्रोध में नहीं, जोर से नहीं, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से चबाइए। चलने मस्टिकेशन मसल्स जो है, 7 मसल्स इधर होता है, 7 मसल्स ऑफ मस्टिकेशन कहलाते हैं, उसको काम करने दीजिए, ले आइए। हमें एक टेक्निक सिखा रहे हैं, हो गया। और इसमें क्या होगा, धीरे नीचे का ओठ लटक जाएगा, लटकने दें। अभी हंसिए गुंजन जी, ये केवल सुनिए नहीं, लेट इट हैपन, लेट इट शावर ऑन यू। आप पर बरसे ये। हम पहली बार देखे, ये लोग सब जानते हैं, जो पहली बार हम बता रहे हैं आपको, कि हमको लगा कुछ नए लोग आएंगे जो शाश्वत को नहीं जानते हैं, उनके लिए प्रकट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो अनुभव की बताते हैं, जब स्नान करते हैं आप, तो जितने ज्वाइंट्स हैं आप उनको ठंडे पानी से आप स्नान कराइए। नहीं भी स्नान करते हैं तो क्यों को पानी लेके डुबाइए, देखिए प्रसन्नता फैल जाएगी। क्यों में खास करके एकदम प्रसन्नता फैल जाएगी यहाँ पर। और पैरों में तो और गजब है, तो हमेशा तो घुटने पे नहीं स्नान कर सकते, लेकिन स्नान करने समय तो प्रयोग कर सकते, और एक एल्बो ज्वाइंट में तो कर ही सकते। तो ठंडा पानी से लेके इसको भिंगाइए, स्नान कराइए, ज्वाइंट को पूरा डालिए, देखिए मजा। इसको भी धो लीजिए, और ज्वाइंट इन पर्टिकुलर धोते रहिए, और खुशियों के संग बहिए। सबसे बड़ी खुशी को कॉपरेट कीजिए, आपकी खुशी है, किसी ने दिया नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। अनपढ़ आदमी बहुत हंसता है, ऐसे ऐसे लोग हैं। हमारे गांव में एक गांव के बाबा थे, बड़े सज्जन है, बहुत पहले की बात कह रहे हैं, उनको याद है हॉस्पिटल में उनका डेथ हुआ था, इसीलिए हमको याद है कि 70s की बात है। नहीं, बात उनके जीवन की बात है। उनको बेटियां बहुत थी, बीमार पड़ती थी बेटियां, पहले बच्चे बहुत मरते थे, तो उनके बच्चे, इलाज था नहीं पहले, हम क्या बताएं, लेट 50s की बात है या अर्ली 60s की बात है। तो रात में एक बच्ची उनकी विदा हो गई, डायरिया वोमिटिंग से भी विदा हो जाता था, अब नहीं विदा होता है, ट्रीटमेंट अच्छा, वो विदा हो गई। अब लोग खबर करते हैं कि चलिए भाई हमारे घर में डेथ हो गया, तो खबर किया जाए। तो गए अपने अपने से सीनियर को कहने के लिए, अपने चाचा को कहने के लिए। तो अब सुनिए, हम चूंकि कह दिए कि उनके घर में डेथ हो गया, वो बोले क्या क्या हुआ, क्या कि एक चिड़िया उड़, बेटी मर गई है, बेटी मर गई है। गए हैं खबर करने अपने चाचा को, कह रहे हैं क्या हुआ जी, इतना रात में तुम उनको उठाने आए हो, एक चिड़िया उड़। अरे तू डांटे कस के, वो अरे तुम रात में उठाया है हमको, अभी चिड़िया उड़ गई, क्या हुआ तो वो जानते थे समझे कुछ ही मस्करा आदमी है कुछ। तो दूसरा जो गया था उनके साथ कहा कि क्या कहें, ऐसे इतना डांटे गई, अरे बेटी मर गई है तुम, और वो उनके लिए कुछ नहीं, और हम उनके डेथ का भी साक्षी हुए। क्या बताएं, हम उस समय हाउस सर्जन थे, ऐसे ही हंसते हुए, इतने सुंदर थे देखने में, हंसते हुए विदा हो गए।
ऐसे लोग होते हैं जीवन में। एक चिड़िया उड़, देखो सबके चेहरे पर हंसी आ गई, एक तरफ डेथ है और वो कर रहे हैं मौज मौज में, एक चिड़िया उड़। तो आप कर सकते हैं। ओशो के जीवन की बात है, ओशो के जीवन की बात है। ओशो के बगल में एक टीचर रहते थे, बड़े सज्जन थे। आप लोग पढ़े होइएगा इसमें, ग्लिम्स ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड में, बड़े सज्जन थे। तो सब उनको भोले बाबा कहता था, सब भोले बाबा करने लगा। तो उनकी वाइफ को अच्छा नहीं लगे, बच्चे लोग जाएंगे भोले बाबा भोले बाबा। तो जब उनका भी डेथ हो गया, तो ओशो बच्चे थे प्राइमरी में, तो उनको पकड़ के ले गए। उनके पिताजी उंगली पकड़ के, चलो देखो पड़ोस में चलो, एक ऐसे ऐसे कहे चलते हैं। ले गए तो उनकी वाइफ रो रही थी। स्वाभाविक है, कोई मेरे छाती पीट, हाय भोले बाबा, हाय मेरे भोले बाबा, हाय मेरे। तो ओशो कहे कि हद, ओशो भी हंसी नहीं रोक पाए, मुंह रोक। उनके पिताजी देखे, अरे अभी रोक ही नहीं रहे हैं, चूंकि उनकी वाइफ बोल रही है। जीवन पर भोले बाबा करने से वो गुस्साती नहीं बच्चों पर, बच्चे कहते थे भोले बाबा प्रणाम, बस खदेड़ती थी उनकी वाइफ। और जब डेथ हो गया तो वो बोल रही है वाइफ, भोले बाबा, हाय मेरे भोले बाबा। छाती पीट के लोग रोते हैं। तो उसको रोका नहीं गया, हंस पड़े। पिताजी बहुत डांटे, कहे कि देखो अब पहला और अंतिम है, अब तुमको कहीं नहीं ले जाएंगे, ये कोई समय है हंसने का। तो ये स्वाभाविक हंसी है, कोई रोक नहीं सकता है, हाय बोले बाबा। तो इससे क्या हुआ, उस जीवन भर हंसते रहे, हंसाते रहे, उनको उनकी मृत्यु भी दुख नहीं पहुंचा सकी। तो ऐसा कला आपके हाथ में है, कहीं से लाना नहीं है, बस छूट दीजिए, कोऑपरेट कीजिए, वही है उस चारों तरफ छोटी छोटी खुशियों की बात है। और कुछ और अभिव्यक्ति में हमेशा आह्लाद से बढ़े, जय हो जय हो, क्या बात है, क्या बात है। माने शब्द कम, शब्द नहीं, भाव ज्यादा, भाव शुद्ध होता है। भाव भाव, भाव आपको रुकने, मन आपको बंधन है, बहुत भारी बंधन है। जो जानते हैं, सब जानते हैं कि मन सबसे बड़ा विपदा है, मुश्किल से जान छूटता है उससे। उससे पूछा एक बार कुछ बात, कहे कि देखो ये बात मत हमसे पूछो, बहुत मुश्किल से तो ये मन से जान छूटा है, फिर तुम कहते हो इसी माँ के हम ये बताएं वो बताएं, हम नहीं बताएंगे। फिर एक चुटकुला कर दिए। तो ये इतना बड़ा बंधन है जो कह नहीं सकते। तो भाव आपके हाथ में, मैं जी के कह रहा हूं, मैं क्या बताऊं, प्रभु कृपा, मेरा मन बनता ही नहीं था। बहुत लेट मेरे मन बनने लगे, विचार आने लगे, नहीं तो मैं हमेशा भाव में ही रहता है, मजे में रहता था। डॉक्टर भी बन गया भाव में ही, बहुत सरलता से। कोई मैंने, जो मुझे जानते हैं बचपन से, शरारती तो नहीं कहेंगे, दूसरे कहते थे, मैंने प्लेफुल था, अपने ढंग से जीता था, प्लेफुल था, भावों में जीता था, शब्द कम, भावों में जीता था। तो आपके बस में है, भाव से अपने को प्रकट कीजिए, खूब सरल रहेंगे आप। जब भी हो शब्द कम हो, भाव ज्यादा हो, और आपके चित्त में हमेशा भाव बढ़ा रहे। जैसे किसी को अपने को देख के होता है, जैसे अभी आम का सीजन आया ना, पका हुआ आम देख के बहुतों को अच्छा लगेगा, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, देख के हम इंतजार कर रहे हैं, अभी मार्केट में खूब नहीं आया। तो भाव से भरे रहिए, तो कोई भी चीज आपको भाव दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, कोई भी चीज से जोड़ लीजिए। आजकल कुत्ता कुत्ती पालने का शौक है, पेट्स जिसको कहते हैं पेट्स, देखिए पालने वाले हैं लोग, उनको खुशी आती है, खूब इंजॉय करते हैं, बच्चे की तरफ प्यार करते हैं, बच्चा से भी ज्यादा। बच्चा को तो एक थप्पड़ भी लगाते हैं और पेट को नहीं मारते हैं कि कुछ हो जाएगा। देखिए, तो ये आपके हाथ में, आपके वश में, कहीं से लाना नहीं है। भाव भरे चित्त से व्यक्ति हो, समाज के जीवन ढंग का ज्यादा फिक्र ना करे। मैनर्स कहते हैं ऐसे नहीं, वैसे ऐसे। एक और आपको बताते हैं, हम लोगों के समय में कुर्सी पर लोग, बच्चे नहीं बैठते थे, बेंच पर बैठते थे, चाहे नीचे बैठते थे। एक जगह हम ट्यूशन पढ़ने गए, वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते थे। मैट्रिक हम लोग यहाँ, हम लोग के समय 11th करके, तो हम लोग सेंटअप करने के एक बाद में से ट्यूशन पढ़े इंग्लिश में। हमारे पिताजी को इंग्लिश बहुत प्रेम था, वो फेल कर दिया गया था ब्रिटिश टाइम में उनको इंग्लिश में,
तो उनको था कि हमारे बच्चे इंग्लिश में खूब मजबूत हो, उनका इंग्लिश खूब पढ़े। तो हम गए शहर गए उसके लिए, इंग्लिश मजबूत करने के लिए शहर में डेरा लेके भैया रहते थे। तो खूब पढ़ाया उन्होंने, बहुत अच्छे टीचर थे। कहते थे माई माई माइंड इज बुक, माई पेन इज लॉ। इतना पारकर कलम होती थी उनकी, बहुत अच्छा कमांड था सब चीज। तो उनके यहाँ गए, हमको लालसाती की हम उर्दू पढ़े। तो उनसे मदरसा के प्रिंसिपल थे वो, मदरसा के बोर्ड के। तो हमको चेहरा देखा ठीक से, उन्होंने कहा कि तुम उर्दू पढ़ोगे? उनके जी हम उर्दू पढ़े। तो आओ हमारे डेरा पर। ट्यूशन कहीं और पढ़ाते थे, लेकिन अपने घर पर बुलाए हम घर पर गए। बहुत देर तक खड़े रहे, वो निकले। वो हाल में ही दूसरी शादी, बाद में पता लगा कि हाल में वो दूसरी शादी किए थे। बहुत देर खड़े रहे, हम लोग को वहां पर कुर्सी थी, बस 2 कुर्सी थी बैठने का, हम बैठते कैसे कुर्सी पर। वो निकले निकले के बैठो, तुम क्यों खड़े हो? तो हम चुप, कह रहे हैं बैठो, लेकिन कुछ देर में समझ गए, फिर डांट दिए, अरे देहाती कहीं का, कुर्सी पर नहीं बैठ, चलो कुर्सी पर बैठो। हमको डांटे कि वो समझ गए कि कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता है हमारे सामने, क्योंकि आदत नहीं थी हम लोग को अपने से बड़ों के सामने कुर्सी पर बैठे। ये कुर्सी पर नहीं बैठ रहे थे हम, डांट खाए और सीखे, फिर अब सीख गए, उसके बाद कुर्सी पर बैठना सीख गए। बड़े के सामने भी कुर्सी पर बैठ जाते थे, लेकिन संकोच से बैठते थे, कहीं कोई डांट नहीं दे या कहीं किसी को अच्छा नहीं लगे। मुझे तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आदत थी एक तरह से। अब तो लोग बैठते हैं तो हर्जा क्या है बैठने से। तो ये आदत आदत देखिए, मुझे आदत तो नहीं थी कुर्सी पर, इसीलिए बैठ गए। तो क्या हुआ, अब तो बैठते हैं सब साथ, हम लोग बैठते हैं। तो ये मैनर जो है, इसको टूटने दीजिए, इसको देखिए शिथिल होने दीजिए, अपने आप विदा हो जाएगा ये। आपका जीवन ढंग अपना हो, अपने शब्द हो, अपने भाव हो, अपने बैठने का तरीका, चलने का तरीका, हंसने का तरीका, और शब्द भी वही जिस पर आपका कमांड हो, जो शब्द अच्छा लगता हो उसका उपयोग करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अनमैनरली हो जाइए। जैसी परिस्थिति हो, जैसा जीवन हो, आप कोई ग्राहक, आप दुकानदार हैं, ग्राहक आएगा और हंसने लगिएगा तो कैसा रहेगा? वो भाग जाएगा, वो कहेगा पागल आदमी क्या करेगा ये। तो सो नहीं करना है, लेकिन बस में रहें, आप अपने बस में रहें। पूर्ण शाश्वत खुशियां का सातत्य, पूर्ण शाश्वत, पूर्ण कैसे आएगी? ये जो शाश्वत तत्व है, भगवत शाश्वत तत्व के जाने बिना सदा खुशियों में आप नहीं रह सकते। सच्चिदानंद जिसको कहते हैं, शाश्वत चैतन्य और आनंद, इसके जाने बिना आप का सातत्य नहीं रह सकता। लड़खड़ा जाएंगे आप, कुछ एक्टिंग करना पड़ेगा आपको, कुछ चुटकुला कहना सुनना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, भाव बनाना पड़ेगा। तो वो हमेशा वो झरना नहीं फूटेगी। फिर भी खुशियों के सातत्य भरा जीवन जीना है। तो चलिए हम लोग प्रयोग कर ले। हम लोग प्रयोग करते हैं शाश्वत से जुड़ने का। शाश्वत से कैसे जुड़ेंगे हम लोग जानते हैं। हम लोग का एंटीना, हम लोग का हथेली है। ये सब जो पली बारा है, जान ले मित्र, आपके हथेली आपके एंटीना है परमात्मा से जोड़ने का। कितना सहज है आप देख लें। गुंजन जी हाथ उठाएं, ऐसे उठाइए, सर से ऊपर जाने दीजिए, और थोड़ा सीधा, चेस्ट थोड़ा सा फैला फैला हो, चौड़ा हो, अकर नहीं हो लेकिन थोड़ा सा फैला हो। और चेहरे पर क्या हो, होठ खुले हो, हंसमुख बने रहें, और सर से ऊपर ऊपर ले जाए, कान से तो यहाँ, हाँ, और हथेलियों को घुमाएं हंसमुख रहते हुए। अर्जुन जी आपकी आंखें बंद हैं, चलिए कोई बात नहीं, मजे में, अब बहुत जल्दीबाजी में नहीं, प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। अब आंखें बंद हो जाने दें। नारद प्रभु के शरण में तो आप हैं ही। आंख बंद करते हुए और उनकी कृपा आप लेने लगते हैं, उनका आशीष बरसने लगता है। हथेलियों में तो अनुभव हो ही रहा होगा, कुछ परमात्मा तत्व जुड़ गया, हथेलियां की फीलिंग बदल गई, हथेलियों में लगा कुछ होने लगा। कुछ छूने से जो होता है कुछ महसूस होने लगा, होने दें।
चाहे तो घुमाते रहें या अस्थिर करें, घुमाने से मजा आता है, उत्सव का फीलिंग होने लगता है। रोकने से स्टैटिक हो जाते हैं आप। सांस चलती रहे, नाथ प्रभु के शरण में हैं आप। अब अपने को छोड़ दें आप, रिलैक्स। भीतर से जैसे आपने देखा होगा फूल की कली को, कली खिलती है, फूटती है, भीतर से वो फूटती है, तो आप भीतर से फूटने लगे, खिलने लगे, फैलने लगे। भीतर कुछ होने दें, जो हो रहा है महसूस करें कि वह फैल रहा है। नाथ प्रभु निरंकार तो बरस ही रहे हैं, और भी कुछ है, अमृत है, आनंद है, चैतन्य है। कुछ कुछ हो रहा है। अब ओठ को, नीचे वाले ओठ को लटकने दें, थोड़ी मुस्कुराहट आने दें, थोड़ी मुस्कुराहट आने दें, आने दें। अब ज्वार भाटा आने वाला है, रोकना नहीं है। हाँ खोल भी सकते हैं, हाँ खोल लें, हाँ खोल लें, हाँ खोल लें। अब चाहें तो एक दूसरे को देखें, क्या हुआ, सीरियस नहीं, आंखें बंद नहीं। काहे कर आंखें बंद करना भाई, सबके चेहरे जिनको देख रहे हैं सब सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। प्रभु तत्व से तो आप और सुंदर हो गए, वाह क्या बात है। हवा बदल गई। मीरा स्टैटिक क्यों हो गई, तुम ठहर क्यों गई, ठहरो नहीं, चेहरा मुस्कान भरा हो, हंसी खिलावट है। आदमी का खिलना हंसी है, आदमी का फूल का खिलना हंसना है, फूल का फूल का खिलना हंसना है, फूल का, और आदमी का खिलना हंसना है, आदमी का। और ऊपर रखिए थोड़ा सा, नीचे नहीं होने दीजिए, दुख जाए यदि हाथ तब नीचे कर लीजिए। आंखें खोल दीजिए, अब आप बंद मत रखिए। तो आंखें आप जानते हैं सीधे निराकार में चले जाएंगे, समाधि में जाने लगेंगे आप समझा, समाधि जाते हैं आप सब, इसीलिए चले जाएंगे। आंख खोल के रखिए, अब ब्रह्म मिलन हो, आप बाहर जुड़ रहे हैं हम भगवत आकाश से, चारों तरफ जो आकाश है। अब थोड़ा हंसी को छूट दीजिए, इसको छुआछूत होने दीजिए। हंसी छुआछूत का रोग है, आती है तो आती है, जाती ही नहीं है। हंसी छुआछूत का रोग है। अब धीरे धीरे नीचे कर लें हथेलियों को, सहला लें प्यार से। हाथ में जो उष्मा है या प्रेम है या दिव्य प्रेम है, इससे चाहें तो आप अपने चेहरे के झुर्रियां भगा सकते हैं, रोग भगा सकते हैं। ये प्रयोग हंसी को लाने, हंसी तो खिलना है, प्रसन्नता भीतर से आती है, खुशियां आती है, आने दें। कोई सब रोकता है हंसी को, हंसी को तो बिल्कुल रोकता है, खुशियों को भी रोकता है। क्या हंसते रहते हो। अपने यहाँ पहले था एक विचित्र परंपरा थी कि बहुएं जोर से नहीं बोल सकती हैं, बहुएं नई नई बहुएं हैं तो हंस नहीं सकती हैं। भाई हम जब सुने, हम लोग समय से पहले की बात थी। लेकिन असर था, हमारी वाइफ भी आई तो असर था। तो हंसिए नहीं, क्या है भाई, ये अनमैनरली है, बहू को नहीं हंसना चाहिए, जोर से नहीं। देखते हैं ये सब ब्रिटिश का दिया हुआ है, भारत का नहीं है। भारत में तो बहुएं खिलाती थी ससुर को, हमने देखा है खिलाती हैं, अभी भी अब तो खिलाते ही हैं, पहले भी खिलाती थी। तो इसको मुफ्त मिला है, ये खुशियां प्रसन्नता भीतर है, शाश्वत अपार है, वो भरपूर है, उसको आने दीजिए, उसको छूट दीजिए। छूट दीजिएगा तो रूम रूम पर आएगा, चेहरे पर आएगा, चेहरा और सुंदर हो जाएगा, बच्चे खुश होंगे, घर खुश होगा, सारा कारोबार खुश, स्टाफ खुश होंगे, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी, पति पत्नी में खूब अंडरस्टैंडिंग होगी।
अब आप देखते होंगे बहुत सारे पति का अनुभव, पत्नी का अनुभव क्या, हम हंसते हैं तो पति और सीरियस हो जाता है, हंस भी नहीं करेंगे, और हंसते नहीं है जिसका मतलब वो सीरियस होना है गुस्सा करने के लिए। देखिए सुन लीजिए, आप लोग कुछ लोग पुरुष भी हैं, तो आप इसलिए नहीं हंस रहे हैं कि गोली नहीं चलाना है आपको डांट के, पत्नी हंस रही है, हंसिए हंसिए, तो आपकी ऊर्जा का इतना रूपांतरण अच्छा होगा कि आप को याद ही नहीं रहेगा कि हमारे भीतर क्या चल रहा था, हम अन्यथा थे, हम सुन नहीं रहे थे, हम सीरियस थे। रुकना, रोकिए नहीं, हंसते रहिए। और हंसी तब होगी जब शाश्वत आनंद से आप जुड़े होंगे, भीतर से, शाश्वत तत्व से, निरंकार से भी, और छोटी छोटी चीजों से जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। ठीक है, कैसा लगा? कोई आदमी शेयर करेंगे कुछ? बोलिए, अर्जुन जी बोलना चाहते हैं, बोलिए। शेयर करना चाहते हैं कोई तो शेयर करें, कैसा लगा? कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। 5-7 मिनट हम लोग के पास समय है, अनम्यूट कर लें और पूछें। नहीं कुछ शेयर करना है, कोई बात नहीं, तो हम लोग विदा लेते हैं तब। विकास जी कोई उत्सवपूर्ण गीत बजाइए, हम लोग नाचते गाते हंसते, खुशियां ही खुशियां, चारों तरफ खुशियां, लेते देते, खुशियां लेते देते, देना भी पड़ेगा, भाव रखिए, ऐसा नहीं कंजूस की तरह एकदम। बेमोल है ये, अनमोल है, बेमोल है, कोई दाम नहीं, कोई दाम नहीं। नहीं भोला बाबा हो जाए की तरह जीते रहिए, उस सोच के भोला बाबा है, भोला बाबा इधर फूटना चाहता है, उस हंसी को रोकिए, उस खुशी को लब पर आने दीजिए, रोम रोम पर आने दीजिए, और आपके रोम पर आएगा, पूरा फैल जाएगा आकाश में, अगल बगल पड़ोसी दूर दूर तक। यही बुद्धा फील्ड है किसी ज्ञानी का, किसी गुरु का, उस वजह से दूर दूर से ही लोग पुरुषों का नाम लेके खुश हो जाते थे, जादूगरी हो जाती थी। अभी भी जाते हैं सदगुरु के दरबार में हम लोग, दूर से ही खुश हो, देखते ही खुश हो जाते, एक मुस्कान पर कहते हैं वाड़ी वाड़ी जाओ। सुनाइए।